अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरूज पर तो हर कोई मिलाता है हाथों में हाथ। मुश्किलों में जो साथ चले इन्हें हम दोस्त कहते हैं। कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत बात है कि जब इंसान परेशान होता है, तकलीफ़ में होता है, जब किसी को परेशानी, तकलीफ़, मुसीबत आती है, उसी वक्त में, उसी टाइम में इंसान को दूसरे का पता चलता है कि कौन आपके साथ सही है, कौन आपका मुखलिस है और कौन आपका हमदर्द है। अक्सर लोग, जब आप अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो उस वक़्त कहा जाता है कि हम आपके सबसे अच्छे दोस्त, साथी और सब कुछ हैं। लेकिन जब परेशानी और तकलीफ़ आए और कुछ उनसे काम पड़ जाए तो फिर आप देखिए कि वही जो साथ देने को तैयार खड़े थे आपकी खुशहाल ज़िंदगी में, जब आप ऐश कर रहे होते हैं, जब आपके पास हर सहूलत, हर आसानी होती है, उस वक़्त सब आपका साथ देते हैं। और जब आपके पास किसी चीज़ की कमी या कोई तकलीफ़ या परेशानी आ जाए कि उन तक आपको काम पड़ जाए, तो ऐसे लोग ही आपको छोड़कर दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दो मुँह वाले साँप से बचना शायद मुमकिन होता है, मगर दो मुँह वाले इंसान से बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों के दो मुंह ही होते हैं, जो आपके मुंह पर आपके और किसी और के मुंह पर उसके, इधर से सुनकर उधर करने वाले। ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। और वैसे देखा जाए तो अक्सर ज़्यादा लोग ऐसे ही मिलते हैं कि जिनको अपने रिश्ते बचाने की फ़िक्र होती है, लेकिन उनकी कदर कोई नहीं करता, उनकी तरफ कोई नहीं देखता, उनके दिल का हाल कोई जानने की कोशिश नहीं करता। वो समझते हैं ये अकड़ में है, ये गरूर में है, ये है ही ऐसा इंसान, इसको किसी से कोई भी प्यार, मोहब्बत या एहसास नहीं है। जबकि ये गलत है। इंसान, हर एक का सोचने का अंदाज़ अलग है, तरीका अलग है। हर एक के दिमाग की सोच मुख्तलिफ है एक दूसरे से। अगर एक सोच होती तो इंसान फिर एक ही होते। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। यानी कि चाहो तो सोना बना लो, यानी कि इतना काम और मेहनत करो कि आप सोना तक ख़रीद लो, इतने अमीर हो जाओ। और चाहो तो वही वक्त आप सोकर गुजार दो। तो दोनों में कुछ ही फ़र्क है अगर समझे इंसान। और इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल टाइम में, जब इतनी परेशानी है, महंगाई अरूज पर है, तो हमें सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और कोई ना कोई ज़रिया मेहनत के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए निकालना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। जब हम अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन रखते हैं कि वो सब कर देगा ठीक, क्योंकि वो जानता है सब्र का अजर भी देगा। इस बात पर भी यकीन रखता हूँ कि वो मेरे हक़ में बेहतरीन ही फ़ैसला करेगा। जब हम इस यकीन के साथ अपने रब पर छोड़ते हैं तो वो सब आसानियाँ करता है। लेकिन उसके लिए आपको उससे मांगना भी तो है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो ही अल्लाह अता करता है और वो खुश होता है कि मुझसे मेरा बंदा मांगे। हर बात जानता तो है, समझता भी है, फिर भी एक बेचैनी सी है, क्योंकि शायद थक चुका हूँ, अब आराम चाहता हूँ, मंजिल तक अब पहुँच जाना चाहता हूँ। सफ़र काफ़ी तवील होता ही जा रहा है, जो मुझे थका रहा है। इंसान आजकल बहुत जल्द थक रहा है, क्योंकि परेशानी, मुश्किल और तकलीफ़ इतनी बढ़ चुकी है इस वक्त लोगों की कि खाने को कुछ नहीं है। अभी देखें, सैलाब आया है, उसकी वजह से जिस इलाके में सैलाब आया है उधर खड़ी फसलें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। तो आप देखो, वो सबके लिए ही कमी है ना। वो जिस चीज़ की भी फसल थी, अब उसमें आगे पैदावार नहीं होगी। फ़िलहाल सैलाब की वजह से ज़मीनें पानी से ख़राब हो जाएंगी। तो जब वो फसल ही नहीं पकेगी तो हमें उसका फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, चाहे वो गंदम हो, चावल की हो, कोई भी हो फसल।
تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس مشکل وقت سے بچائے جو آنے والا ہے، اس کے لیے اللہ کو راضی کریں، اللہ کے آگے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان قدرتی آفات سے، بارشوں سے، سیلابوں سے، زمینی زلزلوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آگے آنے والا وقت اللہ پاک ہمارے لیے اچھا کرے اور آسانیاں پیدا کرے اللہ پاک۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے،